हेलो बच्चा लोग, दिस इज ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। तो आज हम पढ़ेंगे एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस सिंड्रोम जो है, इस सिंड्रोम की खोज की सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? 1981 में जब अमेरिका में समलैंगिक युवकों के समूह में हीरोइन, चरस और मादक पदार्थों का मतलब सेवन की आदत पड़ गई थी। 1981 में अमेरिका में जो समलैंगिक युवक हैं, उनके एक समूह को हीरोइन, चरस, मादक पदार्थों की सेवन की आदत लग गई। उससे क्या हुआ कि इन सदस्यों में निमोनिया और त्वचा कैंसर जैसे घातक रोग होने लगे। जब उन पर अध्ययन किया गया तो पता चला कि इन युवकों में घातक रोग के लिए जो प्रतिरक्षा होती है वो समाप्त हो चुकी है। तो जो ये प्रतिरक्षा समाप्त हुई, ये अवस्था जब आई इनमें, तो उस अवस्था को नाम दिया गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। फिर 1983 में एल मॉन्टेग्नियर और 1984 में रॉबर्ट गैलो ने एक खोज की, जिसमें पता चला कि वायरस के कारण ये युवकों में प्रतिरक्षा समाप्त हो रही है। वायरस के कारण उस वायरस का नाम 1986 में HIV रखा गया। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV का फुल फॉर्म होता है। जो HIV है वो एक प्रकार का वायरस है और इसी वायरस के कारण एड्स होता है। तो एड्स का कारक क्या हुआ? HIV। रोग का नाम एड्स और उसके कारक का नाम HIV। HIV की संरचना की बात की जाए तो HIV लगभग 90 से 120 nm व्यास का एक गोलाकार आवरण युक्त संरचना होती है। ये जटिल संरचना के तीन मुख्य भाग हैं: केंद्रीय भाग, मध्य भाग, बाहरी भाग। ये तीन भाग हैं। जब हम केंद्रीय भाग की बात करते हैं तो उसको जीनोम कहा जाता है। केंद्रीय भाग जीनोम कहलाएगा। इसमें एक सूत्री RNA होता है, जिसमें केंद्र में RNA पर एक एक प्रतिवर्ती रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम जुड़ा होता है। इसका मध्य भाग, ये तो केंद्र भाग था, जो बीच वाला भाग है उसको कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड कहलाता है, जो प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद हम इसके बाहरी आवरण की बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन की अनेक घुंडीनुमा संरचना होती है। ग्लाइकोप्रोटीन की घुंडीनुमा संरचना होती है। HIV की रोगजनकता। HIV केवल उन्हीं कोशिकाओं पर आक्रमण करता है जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन अणु के होते हैं, जैसे CD4 अणु। इसका मतलब ये हुआ कि जब HIV वायरस है वो एक प्रकार की कोशिका पर आक्रमण करता है जिसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन अणु हो जिसका नाम CD4 हो। जो ये CD4 अणु है वो एक विशेष कोशिका में पाया जाता है, जिसको T4 कोशिकाएं कहते हैं। T4 कोशिकाओं में CD4 अणु की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए HIV वायरस CD4 कोशिकाओं पर आक्रमण कर बहुगुणन करता है और अपनी संख्या बढ़ाता जाता है और कोशिका को अंत में नष्ट कर देता है।
HIV का फैलना और प्रसारण। HIV फैलता कैसे है? HIV जो है संक्रमित व्यक्ति की रुधिर द्वारा शरीर के तरल पदार्थों में उपस्थित होता है और इन्हीं के माध्यम से पूरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है। इसके फैलने की निम्न विधियां हैं। जैसे HIV से संक्रमित रुधिर स्वस्थ व्यक्तियों को चढ़ाने से फैलता है। HIV ग्रसित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए इंजेक्शन का प्रयोग स्वस्थ व्यक्ति द्वारा करने से HIV फैलता है। HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे में फैल सकता है और HIV सबसे अधिक असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा फैलता है। अब किन चीज़ों द्वारा HIV नहीं फैलता है हम ये देखेंगे। जैसे HIV जो है हाथ मिलाने, खांसने, छींकने, साथ साथ खाना खाने, आलिंगन मतलब गले मिलने, बच्चों को गोद में बैठाने से, सूखे चुम्बन से और कीटों द्वारा नहीं फैलता। इन सब चीज़ों से HIV नहीं फैलता है। एड्स के लक्षण। अगर हम एड्स के लक्षण की बात करें, किसी व्यक्ति के शरीर में HIV की प्रवेश करने पर ये प्रथम संक्रमण कहलाता है। जब HIV किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वो प्रथम संक्रमण कहलाएगा। जब HIV प्रवेश कर गया तो 2 से 4 सप्ताह के अंदर कुछ लक्षण दिखाई देंगे। वो लक्षण क्या है? जैसे बुखार आना, सिर में दर्द, बदन दर्द, घबराहट, फुंसियाँ होना, शरीर कमज़ोर होना। ये प्राथमिक लक्षण हैं जो 2 से 4 सप्ताह के बीच में दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद ये लक्षण स्वयं समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद 3 से 12 साल बाद, मतलब 3 से 12 साल जो समय अवधि है उसमें कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखाई देगा। 3 से 12 साल में कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखाई देगा। इस बीच होता क्या है? जब कोई लक्षण नहीं दिखता तब क्या होता है? तब उसमें जो T4 कोशिकाएं होती हैं, T4 कोशिकाएं, उसमें HIV का बहुगुणन होता है और रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर के तरल पदार्थों में HIV फैल जाता है और व्यक्ति अंत में एड्स से ग्रसित हो जाता है। और ऐसे रोगी में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। क्या क्या? अंधापन, मतलब दिखना बंद हो जाता, पागलपन होने लगता है, इंसान पागलों जैसी हरकत करने लगता है, हमेशा बुखार रहता है, शरीर पर दाने या फुंसियाँ हो जाती हैं, भूख में कमी हो जाती, भूख नहीं लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, वजन गिरता जाता है, सूखी खांसी आती है, मुख और आंत में घाव। ये सभी जो लक्षण हैं व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं और अंत में व्यक्ति बीमारियों और अधिक, मतलब अनेक प्रकार की बीमारियों से घिरता चला जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। एड्स की रोगजनकता और उपचार। तो एड्स के लिए ऐसी कोई दवा नहीं है, लेकिन उसके लिए लोगों को सावधानियां ही बरतनी पड़ती हैं। टीका भी नहीं बना है अभी तक इसका। लोगों को जानकारी फैलाने के लिए WHO ने 1 दिसंबर को एड्स दिवस की घोषणा की है। और HIV की जांच, HIV पता कैसे चलता है एड्स हुआ है व्यक्ति को, HIV वायरस उसके शरीर में, तो एलाइजा जो किट होता है उसके द्वारा व्यक्ति को पता चलता है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।